दोस्तों 1930 की महामारी में पूरी दुनिया का बुरा हाल हुआ था। वैसे तो ये 1929 से स्टार्ट हुआ था और इसने 4 सालों तक पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था, पर 1937 से 1938 के रिसेशन के टाइम को भी इसके साथ जोड़ के इसे 10 साल का द ग्रेट डिप्रेशन का टाइम बताया जाता है। पर अब वैसी ही या उससे भी बुरी हालत होने के चांसेस हैं दोबारा से, और रीजन है द ग्रेट लॉकडाउन। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की माने तो ये सबसे बेकार इकोनॉमिक डाउनटाउन है द ग्रेट डिप्रेशन 1929 के बाद। आइए देखते हैं कैसे। So for the first time since the Great Depression, both advanced economies and emerging and developing economies are in recession. दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ कुछ एडवाइस शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 में आई इकोनॉमी डाउनटर्न के बारे में, जो इतनी ज्यादा नुकसानदायक है कि IMF जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसे 1929 के द ग्रेट डिप्रेशन से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज IMF। IMF एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी मेंबर कंट्रीज के ग्लोबल इकोनॉमी को मॉनिटर करती है और उन्हें इकोनॉमिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस देती है। IMF इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट से कंट्री वाइज एंड ग्लोबली पूरी इकोनॉमी का ध्यान रखती है और बुरे वक्त में अपने मेंबर्स कंट्रीज की हेल्प करती है इकोनॉमी ग्रो करने में। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, द ग्रेट डिप्रेशन। दोस्तों ये ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था 1929 में यूनाइटेड स्टेट से और इसके अगले 2-3 सालों में ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में फैल चुका था। इसके स्टार्ट होने का मेन रीजन माना जाता है स्टॉक्स को, क्योंकि 1918 में खत्म हुए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सभी देशों की बढ़ती इकोनॉमी में US टॉप पे थी और उस बढ़ती इकोनॉमी का सारा क्रेडिट जा रहा था उन छोटे बड़े सभी इन्वेस्टर्स को जो कि उन दिनों स्टॉक्स में पैसे लगाए जा रहे थे। और उसके बाद 1927 से 1928 वो पीक टाइम था USA का, जब वहां स्टॉक्स रेट की वैल्यू डबल हो चुकी थी और जिसे नॉलेज थी उन्होंने तो इन्वेस्ट किया ही था, बट जिनको कुछ नहीं पता था वो भी स्टॉक्स खरीदने लगे थे हाई रिटर्न्स के चक्कर में। दोस्तों एक कहावत सुनी होगी आपने कि लालच बुरी बला है, और उसी लालच के चक्कर में फंसा था USA। जैसा कि अभी मैंने आप सबको बताया कि लोग बिना नॉलेज के भी स्टॉक्स खरीदने लगे थे और उसकी वजह से मार्केट में कंपनीज को मोटा पैसा मिलने लगा और कंपनीज ने बिना सोचे समझे लालच में आके अपनी प्रोडक्शंस बढ़ा दी। बट वो लोग ये भूल गए थे कि प्रोडक्शंस को बढ़ा देने से सेल नहीं बढ़ती और एक टाइम तक सेल होने के बाद सेल की परसेंटेज कम होने लगी। कंपनीज जो अपना पैसा प्रोडक्शन में लगा चुकी थी उनके पास वर्कर्स को सैलरी देने के पैसे भी नहीं थे, मार्केट प्राइस डाउन होने लगे थे और फिर लोगों ने स्टार्ट किया था अपने स्टॉक्स और शेयर को सेल करना। हालत इतनी बेकार हो गई थी कि कंपनीज के पास बैंक्स का लोन उतारने का पैसा नहीं था और लोगों की जॉब जाने की वजह से लोग अपने पर्सनल लोन भी नहीं दे पा रहे थे। बैंक्स में पैसे नहीं आ रहे थे, इसलिए बैंक्स ने न्यू लोन्स देने बंद कर दिए। पर तब तक मार्केट की ये हालत देख के लोग अपने सेविंग अकाउंट्स में से पैसे विड्रॉ करना स्टार्ट कर चुके थे। बैंक के पास सफिशिएंट फंड्स ना होने की वजह से 1933 तक अप्रोक्स 8000 बैंक फेल हो चुके थे। एक साइड प्रोडक्शन रुकने की वजह से लोगों की जॉब गई, दूसरी साइड बैंक के फंड सर्कुलेशन में रुकावट की वजह से कंपनीज, बैंक, पब्लिक सबको नुकसान होने लगा था और सूखे की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलमोस्ट नुकसान में डूब चुका था। इसी तरह मार्केट में तबाही मच गई थी और बहुत से कंपनीज और बैंक बंद हो गए और धीरे धीरे इस डिप्रेशन का असर पूरी दुनिया में होने लगा। बट इतना सब होने के बाद भी USA की गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ने कोई एक्शन नहीं लिया और सबको ऐसे ही फंसा हुआ छोड़ दिया और इस डाउनफॉल को देखते रहे। उस टाइम मिस्टर हूवर प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जिन्हें ये लगा कि इकोनॉमी में और गिरावट ना आ जाए और उन्होंने डेली यूज के सामान के रेट सेम रखने दिए। USA में गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा था, तो ऐसे में लोगों ने बाहर के देशों से आ रहे सस्ते सामानों को खरीदना स्टार्ट किया और ये देख के US गवर्नमेंट ने स्मूथ हॉलिडे टैरिफ एक्ट लागू किया, जिसके हिसाब से बाहर से आने वाले कंट्रीज के 20,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पे
ऊंचे टैरिफ लगाए गए, जिससे उनके रेट यूएस में बने हुए प्रोडक्ट्स के रेट के बराबर हो गए और लोग यूएस वाले प्रोडक्ट खरीदने पे मजबूर हो गए और इसकी वजह से यूएस का इंपोर्ट 7 बिलियन से 2.5 बिलियन पे आ गया। और इसके बाद बहुत सी कंट्रीज ने यूएसए का सामान इंपोर्ट करना बंद कर दिया, तो कुछ कंट्रीज ने सेम टैरिफ प्लान यूएस के सामान पर भी लगा दिए और यूएस की इकोनॉमिक कंडीशन और भी खराब होती चली गई और इसी के साथ पूरी दुनिया में भी इसका असर दिखने लगा। और इसके बाद 1933 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट यूएस के प्रेसिडेंट बने, जिन्होंने आते ही अपनी अच्छी लीडरशिप दिखाते हुए 40+ न्यू ऑर्गेनाइजेशंस खोले, जैसे कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और भी बहुत सारे। एफडीआईसी का काम था लोगों को गारंटी देना कि अगर इन केस कोई भी बैंक उनके पैसे वापस नहीं कर पाई तो गवर्नमेंट उनके पैसे वापस करेगी और इस भरोसे पे लोगों ने दोबारा से पैसा बैंक में डिपॉजिट करना स्टार्ट किया और इससे यूएस इकोनॉमी को थोड़ी हेल्प भी मिली। बट अचानक से 1936 के लास्ट में यूएस इकोनॉमी नीचे जाने लगी, पर वर्ल्ड वॉर 2 का फायदा उठा के यूएसए ने जो अपनी इकोनॉमी उठाई, तब से लेके आज तक दुनिया बस इनकी बढ़ती इकोनॉमी को ही देख रही है। और फिर ये डिप्रेशन 1929 से 1939 तक चला, बट वर्ल्ड वॉर 2 ने इस डिप्रेशन से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को बाहर निकाला। पॉइंट नंबर 3, ग्रेट डिप्रेशन वर्सेस ग्रेट लॉकडाउन। दोस्तों, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे प्राइवेट कंपनी से लेके प्रोडक्शन कंपनी, बैंक्स, लेबर, वर्कर्स के साथ बहुत सारे लोगों की जॉब गई थी और कंपेयर करने का मेन रीजन यही है क्योंकि अभी 2020 के द ग्रेट लॉकडाउन के बाद भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, लाइनमेंट की माने तो 136 मिलियन जॉब तो बस इंडिया से जाने वाली है, अलग अलग फील्ड से। लोगों के पास पैसे नहीं थे तो लोग एक्स्ट्रा शॉपिंग भी नहीं कर रहे थे, लोग सिर्फ जरूरत का सामान और जरूरत के कपड़े खरीद पा रहे थे और सेम आज भी कर रहे हैं लोग, जिससे बहुत बड़ी मार्केट के छोटे छोटे डेली दिहाड़ी वाले लोगों को नुकसान हो रहा है और इससे कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। या तो बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया जाएगा या फिर उनकी सैलरी कम कर दी जाएगी या कट कर दी जाएगी और यही सेम चीज द ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे हुआ था। ग्रेट डिप्रेशन की तरह ग्रेट लॉकडाउन से भी ट्रेवल, एजुकेशन, होटल, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत सारे फील्ड्स के लोगों को नुकसान होने वाला है। हाउ कैन वी रिकवर? 1929 में ग्रेट डिप्रेशन से निकलना मुश्किल था क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया, ना कंट्रोल किया था। बट ग्रेट लॉकडाउन गवर्नमेंट के कहने से हुआ है तो गवर्नमेंट सब ठीक करने में भी हेल्प करेगी। जितने जल्दी ये रिसेशन आया है उतने जल्दी रिकवर किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट और देश की जनता दोनों साथ मिलकर काम करें तो। दोस्तों, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा बट द ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे ग्लोबल जीडीपी में 26.7% का नुकसान हुआ था और पीक ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट 24.9% तक चला गया था। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको कुछ जनरल एडवाइस देना चाहूंगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो 3 महीनों का वेट ना करके आपको अपने लोन्स और ईएमआई टाइम पे भरते रहना चाहिए। जमाखोरी करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और सबको सेम एडवाइस देनी चाहिए और जरूरत की सभी चीजें सेल और परचेज करते रहना चाहिए, जिससे मार्केट में कैश फ्लो बना रहे, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो करने का गुरु मंत्र यही माना जाता है कि पैसा मार्केट में चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।